खुशी भरी है कम से कम ताकि आप अपनी समाज को इसी अग्रसित कर रहे हो कहना इतनी डूबी भरी है समाज कि हम कहूँ बाहर भी जा समाज को नाम में डूबो में तो हमें बड़ी खुशी है कि आप और कम से कम समाज खिलाने का इतना बढ़ावा दे रहे। देखो अपने उत्तर प्रदेश बिहार में भी यादव समाज देखो इतनी खुल के यहाँ आ रही है, पूरे भारत में नाव कर रही है। अपनी समाज को नाव गिने रहते इसमें नहीं आपने सुझाव भी दे रहे हैं। हमारे गांव में आप लोग सुरेंद्र सिंह ठाकुर में कहीं नाम है, लेकिन सुरेंद्र सिंह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे में जो है कि आप लोग घोष पे कर देगा समाज तो बहुत अच्छी बात। इनके उसमें आप दो शब्द बोले क्योंकि मैं ये ठाकुर साहब खड़े हो गए बोल तो नहीं आप बोलो क्या है आदरणीय सरपंच साहब ने जो सुझाव दिया है कि घोष शब्द किया जाए, तो अपने टीकमगढ़ छतरपुर में अधिकतर लोग घोष लिख रहे हैं, घोषी से घोष लिख रहे हैं। तो मेरा भी सहमति इसी में है कि सब लोग घोष लिखें। अच्छा, ये होते समाधान कैसा होते जो राज्य शासन में अपनी सूची बनी है जातिगत तो बात बट नहीं ऐसा है। देखो ये डांगी पूरे को है ना, डांगी पूरे से डांगी लगा दो खड़े गाड़ी डांगी अब इस राजपूत ले रहा है ठाकुर ले तो बात से चल रहा है भूपेंद्र सिंह सब डांगी नहीं तो नहीं बात सब डांगी अब ठाकुर बजे राजपूत बजे तो अपन कम से कम बात हो जाए धीरे-धीरे संशोधन हो जाए। नहीं यहाँ बोलो बात मीटिंग होगी, इस सुझाव को इन्हीं के नाम से सब लोगों के बीच में लाया जाए, जैसी हमारी ग्राम बिलौआ से ऐसी यही रास्ता है। इसी में सुझाव दो यही जैसे हमारे आदरणीय चाचा जी ने एक सुझाव दिया कि घोषी शब्द से घोष पे आए, तो उसके लिए बहुत अच्छी इन्होंने सजेशन दिया हम सभी को कि घोष पे आए। टीकमगढ़ छतरपुर क्षेत्र में अधिकांश घोष लिखते हैं, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट में है वो घोषी मिलेगा। आपको अगर अपना पिछड़ा वर्ग का आरक्षण चाहिए है तो 31 नंबर पर वहाँ घोषी है, वहाँ घोष का उल्लेख नहीं है। हाँ, उपनाम की स्वतंत्रता है, आप चंदेल ठाकुर राजपूत यादव कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई बात नहीं है कि आप वहाँ घोषी ही लिखें। घोषी शब्द हमने इसलिए उठाया कि जब घोषी लिखेंगे तो हमारे जो भाई बंधु जो दूर दूर हैं, कुछ यादव लिख रहे हैं, कुछ राजपूत लिख रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे उपनाम लिख रहे हैं कि आप अभी नहीं जानते। किसी ने अभी उपनाम दया नहीं सुना होगा, देवड़ा नहीं सुना होगा, चौहान सिसोदिया, वो सब घोषी हैं। उनसे हम अगर घोष करके बात करेंगे तो वो हमें नहीं पहचानेंगे। उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों की संख्या में घोषी, वो घोष नहीं समझते, वो घोषी समझते हैं। लेकिन ये पहल कब होगी जो घोषी से घोष वाली, जब आपका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश लेवल पे सक्रिय होगा, उसको फिर प्रशासन के जो गैप में है वहां पे जो घोषी है, घोषी को ऑब्जेक्ट घोष कर दिया जाएगा। तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट है, बंदी है, वहां पे उसका नाम घोषी से घोष दिया जाएगा। अभी हमारा प्रयास ये है कि जैसे आज हम अपने ग्राम में एक सामाजिक उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं, इस प्रकार से हर महीने 2 महीने 4 महीने में एकत्रित हों, इसी प्रकार से जिला स्तर पर एकत्रित हों। जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, हम अपने जो दुख दर्द है वो एक दूसरे से रखेंगे, समझ रहे, तब तो उसका निराकरण निकलेगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसे आज बैठे तो ये बातचीत रखी गई, हम कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, ना मंदिर में ना कभी। आज मुस्लिम कम्युनिटी को देखो, वो दिन में 3 बार इकट्ठी होती है, नमाज के समय इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें लगाव ज्यादा रहता है। पर दूसरे अपने में आ जाओ, जैन समाज, जैन रोज मंदिर जाता है, मंदिर एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो आपसी जो कह रहे दुख दर्द है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई कि कम से कम जैसे आज हम गांव में बैठे हैं, इसके बाद हम जिला स्तर पर बैठेंगे। जब हमारा स्तर आपने सुना होगा, कई सालों पहले सुना होगा, कभी सम्मेलन हुआ है, क्यों नहीं होते हमारे सम्मेलन, उसके लिए पहल की जा रही है कि भाई समाज का एक कोष हो, कोष का क्या उपयोग होगा।
भाई आज हमें कोष की जरूरत क्यों पड़ी कि समाज का एक कोष होना चाहिए, उसको लेके कि भाई कोष होगा उसी में उसको आप सम्मेलन करेंगे। आज जब हमने यहाँ पे 15 लोगों को आने के लिए बोला, जब 15 में से हम 5 तैयार हुए, आप समझ रहे हैं ना, किसी चीज में एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे। तो उसके लिए प्रयास चल रहा है। और ये जो चीज ठीक है, कहने में घोसी अपने आप में पिछड़ा लगता है, जैसे कहते ना कि घोसी जहाँ सी शब्द लग जाता तो अपने आप में नीचे से लगने लगते हैं, लेकिन पहचान तो हमारी वही है, घोसी। तो अभी हमारी ये पहल चल रही है, आगामी जो कैलेंडर आएगा उसमें जो हमारे समाज के आदि पुरुष है महाराजा दमघोष की, उनकी जयंती का उल्लेख किया जाए। तो जब अपनी शरद पूर्णिमा पे जयंती होती है महाराजा दमघोष जयंती, वो कैलेंडर में मेंशन हो जाए। तो जब लोगों को समझ में आएगी कि दमघोष कौन है, भाई हमारी उत्पत्ति जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगी महाराज दमघोष से है, और दमघोष से है तो कहीं ना कहीं से आपका संबंध यादव समाज से भी है, उसे आप नकार नहीं सकते हैं, समझ रहे ना। क्योंकि दमघोष कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के फूफा जी थे। जब वे फूफा जी थे तो जब उनकी रिश्तेदारी वहां थी, तो यहाँ भी हम दूर नहीं, हम एक ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो ठाकुर लिखा था तो पढ़ते हैं हम ठाकुर आप थोड़ी उसके बारे में बताओ, किस प्रकार से आने का उद्देश्य जो लिखा है जी।